हुमायूं मोहम्मद साहब, आज हमने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनी, हमने उससे पहले उमर अयूब साहब की तकरीर भी सुनी। राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। आपको लगता है कि इस माहौल में बातचीत हो सकती है, कोई कदम उठाया जा सकता है, या फिर जो स्टैंडर्ड उसूल अपने जहन में रखे हुए हैं उसके बगैर बातचीत किसी से नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है जो आज पार्लियामेंट में हुआ है, जो उमर अयूब साहब ने कहा था, उन्होंने बिल्कुल इस लिहाज से कहा था कि जो प्रेशर था वो टोटल पॉलिटिकल प्रेशर था और उसको नहीं होना चाहिए था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा एज पर आर्टिकल 10, 10A, 14, 15, 16, 17, 18 इन सब को सामने लेकर करे तो वो प्रेशर ओरिजिनली इन सब को वायलेट करता है, या उसके अंदर जो जो चीजें वो वायलेट करती है। अब आ जाती है बात ख्वाजा आसिफ साहब की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो सबसे ज्यादा बदजुबान और बदतमीज लोग हैं उनमें से ख्वाजा आसिफ साहब सर फहरिस्त हैं। ठीक है, इनको अपनी जो ये वो लोग हैं जिन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहब के लिए सबसे ज्यादा गलीज किस्म की कैंपेन की थी। ये इन लोगों का वतीरा है। अब आ जाती है बात, असल चीज आ जाती है, बॉटम लाइन हो जाती है कि जो ग्रैंड डायलॉग है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक ऑफ मेनी प्रॉब्लम और ये हमें नहीं करनी चाहिए। अब डायलॉग कौन करेगा, कैसे करेगा? देखिए, बात ये हो जाती है कि इस वक्त मैं दबा हुआ हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोगों ने कॉर्नर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मुझे कॉर्नर में और ज्यादा दबाएंगे तो फिर मैं तो, जैसे वो होता है ना कॉर्नर टाइगर्स होते हैं, हम तो पंजा मारेंगे, हमें तो हमारा वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू लूज, सो हम तो वो करेंगे। लेकिन असल उसूल ये होना चाहिए कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर बैठे हुए हो तो आप वहां से इनिशिएट करते हो। इनिशिएट हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होता है। अगर पोजीशन ऑफ वीकनेस वाले से आप करवाओगे तो वो इंटिमिडेशन कहलाता है। फिर उसके बाद ये हो जाती है, वो डायलॉग नहीं होता, वो डिक्टाट हो जाती है। तो अगर आप मेरी नजर से देखें तो सबसे पहले जो सो कॉल्ड ताकतवर हर के, उन्होंने आके इस चीज को इनिशिएट करना है। दे कैन बी आइदर the initiators or they can either be guarantors or they can be whatever they want to call it। लेकिन at the end of the day बात क्या होगी? बात एक चीज होगी कि पाकिस्तान जो बना था, या पाकिस्तान का जो आइन बना था, वो पाकिस्तान एज अ स्टेट को चलाने का तरीका बताया था। अगर आप उस आइन को नहीं फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान जो आज है वो इसी वजह से है, पाकिस्तान आइन पे नहीं चल रहा था। पाकिस्तान आइन पे इसलिए नहीं चला था कि आप देख रहे हैं जो मार्शल लॉ हुए थे वो आइन के खिलाफ थे, और उसको जिन्होंने एक किस्म का उसको लेजिटिमाइज किया था वो आइन के तहफ्फुज वाले लोग थे, उन्होंने गलत चीजों को लेजिटिमाइज किया है। सो दे आर इक्वली पार्ट ऑफ इट। फिर हम लोगों ने देखा है नजर जरूरत आज भी चल रही है। नजर जरूरत कैसे आज चल रही है कि पिछले साल 2 सूबों के इलेक्शन होने थे, वो आइन के तहत होने चाहिए थे विद इन 90 डेज, वो नहीं हुए। क्यों? नजरिया जरूरत के तहत। इसी नजरिया जरूरत की वजह से आप अगर देखें तो मेरी नजर में जो 9th में जैसे घनावना वाकया हुआ है वो इन चीजों की वजह से है। जब आप गलत तरफ चलते हैं, जब आप गलत चीजों को फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं ना, पैड़े कम में दे पैड़े कंसिक्वेंसेस। ठीक है, ये सारी चीजें एक किस्म की उसकी एक आप ये से सीक्वल होनी शुरू हो जाती है इनका। अब मैं ये बता दूं कि पिछले 2-3 दिन में जो कश्मीर में हुआ है, जिस तरीके से कश्मीरियों को इन लोगों ने हाई हैंडेड लिहाज से उनको एड्रेस किया है, बिल्कुल आज से कोई 1.5 साल पहले 25 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे जो हमारा आईनी हक है, इन लोगों ने PMLN और पीपल्स पार्टी वालों ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, दैट वाज गैर आईनी और बहुत गलत तरीके से था। सारी हुमायूं साहब, आरिफ अलवी साहब की एंट्री और आरिफ अलवी साहब की एंट्री के फौरी बाद मुज़ाकरात की बात बड़ी तेज़ी से चल पड़ी, और आरिफ अलवी साहब के मतलब मशहूर है कि उनके रवाबत भी हैं, किसी तरीके से मामलात हल हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा जेल में मुलाकात के बाद कि कप्तान बहुत कुछ करने को तैयार हैं। तो क्या समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब की एंट्री जो है वो मामलात को दुरुस्त कर देगी?
देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूं कि वो कर देंगे। दो तीन वजूहात हैं। एक, आरिफ अलवी साहब जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने लोगों में से हैं, बहुत ज्यादा पुराने शुरू के लोगों में से हैं। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी पोजीशंस होती हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने स्टेट पोजीशन, जो सबसे बड़ी स्टेट पोजीशन है एज अ प्रेसिडेंट जो उनके साथ है, वो भी एक बहुत बड़ा और जिम्मेदाराना किस्म का होता है। तो उनकी ऑब्वियसली उनकी सारी चीजें मैं ये समझता हूँ वुड बी अ वेरी नाइस वेलकम, और ये एक हवा का ठंडा झोंका होगा जो आजकल की जो हीट हुई है उसको एड्रेस करने के लिए। नंबर 2, वो इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है। उसके अलावा उनकी जो आर्टिकुलेशन है बात करने के, वो भी बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। उनको बड़ा अबूर हासिल है, अच्छी मिसालें देते, जैसे पिछले दिनों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जब आप डिसाइड करें तो आपने दोनों पार्टियों से सुन के डिसाइड करना है, और कुरान का रेफरेंस दिया था। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा होगा और अच्छी स्टार्ट होगी। लेकिन सवाल ये हो जाता है, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जो बाकी की जो पार्टीज है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के जो बाकियों की जो बात कर रहा हूँ, वो लोगों का दिमाग क्या कर रहा है? क्या उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के, आइसोलेट करके, प्रेशराइज करके, इंटिमिडेट करके करना है? तो फिर तो ये बात नहीं बनेगी। अगर उन लोगों ने जेन्युइनली ये समझना है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको लेकर चलना है, तो फिर मेरे ख्याल में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये याद रखें, रास्ते हमेशा होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके दिल के अंदर खुलूस होना चाहिए। ये ना हो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप आए स्ट्रेंथ के लिहाज से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी जिंदगी से आप नमूना हासिल करें। और जब वो आए थे फतह मक्का के टाइम पे, तो स्ट्रेंथ की बेसिस पर आए थे। वहां पे उन्होंने आम माफी दी थी और लोगों को कहा था कि आओ ये बात करो, और दैट इज हाउ होना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब की एंट्री जो है वो मामलात को दुरुस्त कर देगी? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूं कि वो कर देंगे। दो तीन वजूहात हैं। एक, आरिफ अलवी साहब जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने लोगों में से हैं, बहुत ज्यादा पुराने शुरू के लोगों में से हैं। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी पोजीशंस होती हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने स्टेट पोजीशन, जो सबसे बड़ी स्टेट पोजीशन है एज अ प्रेसिडेंट जो उनके साथ है, वो भी एक बहुत बड़ा और जिम्मेदाराना किस्म का होता है। तो उनकी ऑब्वियसली उनकी सारी चीजें मैं ये समझता हूँ वुड बी अ वेरी नाइस वेलकम, और ये एक हवा का ठंडा झोंका होगा जो आजकल की जो हीट हुई है उसको एड्रेस करने के लिए। नंबर 2, वो इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है। उसके अलावा उनकी जो आर्टिकुलेशन है बात करने के, वो भी बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। उनको बड़ा अबूर हासिल है, अच्छी मिसालें देते, जैसे पिछले दिनों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जब आप डिसाइड करें तो आपने दोनों पार्टियों से सुन के डिसाइड करना है, और कुरान का रेफरेंस दिया था। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा होगा और अच्छी स्टार्ट होगी। लेकिन सवाल ये हो जाता है, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जो बाकी की जो पार्टीज है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के जो बाकियों की जो बात कर रहा हूँ, वो लोगों का दिमाग क्या कर रहा है? क्या उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के, आइसोलेट करके, प्रेशराइज करके, इंटिमिडेट करके करना है? तो फिर तो ये बात नहीं बनेगी। अगर उन लोगों ने जेन्युइनली ये समझना है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको लेकर चलना है, तो फिर मेरे ख्याल में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये याद रखें, रास्ते हमेशा होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके दिल के अंदर खुलूस होना चाहिए। ये ना हो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप आए स्ट्रेंथ के लिहाज से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी जिंदगी से आप नमूना हासिल करें। और जब वो आए थे फतह मक्का के टाइम पे, तो स्ट्रेंथ की बेसिस पर आए थे। वहां पे उन्होंने आम माफी दी थी और लोगों को कहा था कि आओ ये बात करो, और दैट इज हाउ होना चाहिए।